व्हाट इज कुंडली? कुंडली मतलब चक्र हो गया, ठीक है। हमारे शरीर में 7 चक्र। देखिए, एक तरफ से आप अगर बोलोगे तो आप अकेले नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। किसी के गाइडलाइन में आप अगर करोगे तो आप कर सकते हो। मतलब गुरु को छोड़ के हम नहीं कर सकते हो। अगर कोई नॉनवेज ईटिंग कर रहा है और सुदर्शन क्रिया में, तो इसका उल्टा इफेक्ट एकदम। हम अब इतना बोलेंगे आपको कि आप अगर सात्विक खाना उस समय लेते हो तो आपके शरीर में कोई भी चीज, अगर पावरफुल कोई चीज जा रही है तो आपको बाधा नहीं देगा। जैसे अभी के जनरेशन है वो सात्विकता की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक इंडस्ट्री आता है, वो उठ के बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं मिलेगा। एक टाइम बाद अगर कोई प्रॉब्लम में भी है अभी, विद द वेज डाइट, विद द सात्विक डाइट ओनली, वो अपने जो हेल्थ गोल्स है उसे अचीव कर पाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोटीन आपको सिर्फ नॉनवेज से क्यों मिलेगा? आपको तो वेज में ही मिल सकता है। मुझे वो देखना है कि मैं पहले जन्म में, मतलब इसके पिछले जन्म में क्या थी क्या नहीं। अच्छा, पास्ट लाइफ का, हाँ, पास्ट लाइफ का अगर अच्छे से डीप में अगर मैं कर पाती तो मैं शायद 2-3 जन्म और देख पाती। मैं भी उस समय ना मैं कुछ सेवा ही कर रही हूँ। योग मेरे लाइफ में आज से बहुत साल पहले से ही जुड़ा था। योग ने मेरे लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन किया और मैं ऑलमोस्ट हर एक मेरे पेशेंट को जोड़ना चाहती हूँ योग से, जोड़ती हूँ योग से। मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो में योग की बात करती ही हूँ। सो आज का जो पॉडकास्ट है एंड जो गेस्ट है पॉडकास्ट का, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी। शी इज़ द सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग इंस्ट्रक्टर, पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज, जो आज पूरे वर्ल्ड वाइड में शांति का जो वार्ता है उसे स्प्रेड कर रहे हैं, हैप्पीनेस को लॉन्च कर रहे हैं, हैप्पीनेस को स्प्रेड करते हैं। हर एक उनकी बातों में पीस और हैप्पीनेस की बात रहती है और करोड़ों के लाइफ उन्होंने चेंज किया है। और उन्हीं के डायरेक्टली ट्रेंड किया हुआ एक साधिका है मिसेस पिंकी सेन, जो मेरे बहुत क्लोज है। लास्ट 15 ईयर्स से वो हमारे टाउन पुरुलिया में एज अ सीनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग सबके जीवन शैली को चेंज कर रहे हैं, जीवन को बदल रहे हैं। सब उनको बहुत पसंद करते हैं एंड आप जब उनको सुनोगे, उनका ऑरा आपको हर एक बातों में वो झलक दिखेगा, उनका जो पॉजिटिविटी है वो आपको दिखेगा। एंड जो हमारे गुरुदेव है श्री श्री पूज्य रविशंकर जी, उनका जो ऑरा है वो भी मैंने जब इस पॉडकास्ट को शूट किया था मुझे फील हुआ। और ऐसा होता भी है, जब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग के बारे में बात करते हो, उनका ऑरा कहीं ना कहीं फील ही हो जाता है। सो इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट योगा, आपको जानना है योगा के बारे में, दिस एपिसोड इज फॉर यू। सो कीप एंजॉयिंग एंड डू सब्सक्राइब टू निर्वाणा, द एंड ऑफ योर सफरिंग। So welcome to our channel Kakiwa. Shivoham, namaste, Jai Gurudev. Jai Gurudev. Okay. So my first question will be to you first. What is yoga? You are doing yoga, मतलब आप last 12 years से सिखा रहे हो. Yes. And in Purulia आपने first time as an art of living yoga teacher आपने अपना journey start किया और आज हमारे टाउन में लगभग सभी आपको जानते हैं and you are just changing everyone's life who are attached with you. तो मैं आपसे डायरेक्टली पहले ये पूछूंगी, what is yoga for you? आपको योगा के बारे में क्या फीलिंग आता है जब आपने इस नाम को पहले बार आप सुनते हो? योगा क्या है, तो आपके लिए क्या है योगा? मतलब योगा में मुझे आर्ट ऑफ लिविंग से ही मिला है। मतलब मैं आर्ट ऑफ लिविंग जब आई हूँ 2007 में यस, 2007 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग पुरुलिया में ऑर्गेनाइज की। तब मैं पुरुलिया में जस्ट उतना लोगों को नहीं जानती थी, जस्ट एक हाउसवाइफ थी। फिर उसको सबके घर में जाकर बोलना आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, वो बोल के हम सबको कन्विंस करके मेरा फर्स्ट जो कोर्स हुआ था वो 30 पीपल था। उसमें मेरे हस्बैंड भी थे
और भी बहुत सारे थे, और कुछ एजुकेशन का, कॉलोनी का कुछ एस्ट्रेंजर थे, मतलब ऑफिसर लेवल में भी 2-4 जन थे जो मुझे हेल्प किए थे इसके बारे में। तो आर्ट ऑफ लिविंग में मुझे पता चला योगा क्या है। एक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं आती तो मुझे योगा के बारे में पता नहीं था। उसमें मैं योगा के बारे में बहुत कुछ देखी भी हूँ, सीखी भी हूँ, और फिर मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा, क्योंकि उससे मेरा कंसंट्रेशन जो लेवल था वो मेरे अच्छा आया, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। मतलब जिसको बोलते हैं कि सांसों के साथ जो आत्मा का कनेक्शन, वो आर्ट ऑफ लिविंग से मुझे मिला। और जो आर्ट ऑफ लिविंग में मतलब बेसिकली अभी हम लोग उसको हैप्पीनेस कोर्स के हिसाब से देखते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ सिखाया जाता है, जैसे प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया मेनली फोकस किया जाता है। सुदर्शन क्रिया, अब सुदर्शन क्रिया अगर हम बोलेंगे तो सुदर्शन क्रिया एक ऐसा टेक्निक है जिसमें बहुत पावरफुल सांसों का कुछ लय चलता है, जिसमें आपको मतलब योगा के थ्रू भी बोल सकते हो, क्योंकि टोटली सब योगा के थ्रू ही जा रहे हैं, मगर आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना, वो आर्ट ऑफ लिविंग में ही हमको वो सुदर्शन क्रिया सिखाया है। और सुदर्शन क्रिया में बस वो लय के माध्यम से अपने आप को पहचानना, अपने अंदर स्थिरता लाना, वो मुझे आया है सुदर्शन क्रिया से। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी दर्शकों के लिए, आप थोड़ा बताइए लय क्या है, इसका लय क्या मीनिंग क्या है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लय मतलब एक सुर, जैसे आप लोग सारेगामा जानते हो, सारेगामा पा से एक सुर में आता है, रिदम। उस रिदम पे जैसे एक सुर लय में बांध दिया जाता है, उसके बिना नहीं तो सुर नहीं होता है। वैसा ही जैसे मान लीजिए सूर्य हमेशा पूरब से उठते हैं और अस्त भी कब जाते हैं, पश्चिम की तरफ से, वो शाम के वक्त ही ज्यादा होता है। तो सभी का प्रकृति में एक लय है। जैसे हमको भूख सुबह सुबह चावल का भूख नहीं लगता है, एक दोपहर का टाइम पे ही हमको चावल का भूख लगता है, ठीक है ना। रात को हम लोग को नींद भी आते हैं, सुबह नींद नहीं आते हैं। तो जो प्रकृति का लय है ना, उस लय को गुरुदेव ने सांसों के माध्यम से बांध दी है, जिनका सुदर्शन क्रिया नाम से परिचय इस धरती पर हुआ है। जो श्री रविशंकर जी, इनका प्रतिष्ठाता है, बेंगलोर में उनका आश्रम है। सुदर्शन क्रिया में बहुत कुछ सिखाया जाता है। वो जब कोई कोर्स करते हैं उनको वो पता होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक मीठा देता हूँ, मीठा का स्वाद आपको कैसे पता चलेगा? आप जब तक ना खाओ तब तक नहीं ना। तो वैसा ही जब तक कोई उसको नहीं खाते हैं तब तक उनको वो पता नहीं चलता है। तो वैसा सुदर्शन क्रिया जैसे हम किए, हमें पता है कि वो क्या है, वैसा ही और जो करते हैं उनको पता होता है सुदर्शन क्रिया उनके जीवन में क्या लाभ लाते हैं। तो लय जो है, उसी लय में मतलब एक पद्धति के माध्यम से गुरुदेव ने सुर जैसा सांसों को बांध दिए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग को सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं इट्स अ रिदम ऑफ आवर ब्रीथ, हमारे सांसों का एक छंद जैसा एकदम नाइस डीप। अच्छा, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आपने एक टर्म यूज किया है कि खुद को पहचानना। जब हम योगिक साइंस को देखते हैं तो ये खुद यानी मैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके लिए आपने खुद को, अपने आप को कैसे ढूंढा, आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से या फिर योग के माध्यम से? ये खुद आपके लिए क्या है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बोलना भी चाहूंगी कि मैं प्लेन एक हाउसवाइफ थी, मुझे कोई नहीं पहचानता था। मेरा एक खुद का जो अंदर कुछ शक्ति है वो मैं भी नहीं जानती थी। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम 2005 में मैं दुर्गापुर में गुरुदेव को पहला दर्शन करने गई थी। मेरी ऑलमोस्ट मैं हर समय सुदर्शन किया, जब मतलब गुरुदेव के बारे में कुछ भी आता है तो फर्स्ट मैं एक जन का नाम पहला लेती हूँ, वो मेरी छोटी बहन है। ठीक है, वो मुझे फर्स्ट गुरुदेव के बारे में बोले थे। और आर्ट ऑफ लिविंग का हमारे घर में पहला जो सदस्य है वो मेरी छोटी बहन ही है, जो हम सबको इस पथ पे लेकर आए। तो वही हमको बोले थे कि आप एक बार आओ। और दुर्गापुर में गुरुदेव तब आने वाले थे, तो हमको लगा कि एक्चुअल क्या होता है ना, मुझे तो वो मंदिर वगैरह वहाँ पर ज़्यादा पसंद था। तो हम सोचते कि एक बूढ़ा संत वो क्या कर सकते हैं, ऐसा मन में मतलब उस समय उनके प्रति मेरा कोई श्रद्धा नहीं था।
तो जब हम गए थे तो उनके बात सुनकर जाकर वहाँ पर देखे कि बहुत लोग उनको देखकर सब रो रहे हैं। तो मैं सोची कि रो क्यों रहे हैं सब, एक वो क्या रुलाने का तो कुछ किए नहीं है, तो फिर रो क्यों रहा है, तो सभी रो रहे हैं। वही फीलिंग्स बाद में मेरे साथ भी हुआ है, मतलब उस समय नहीं हुआ। तो उस समय जब उनको देखे तो फिर हमको ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं आया। सब कोई रो रहे हैं तो हम बोले सब कोई रो रहा है तो हमको तो रोना नहीं आ रहा, तो हम तो नहीं रोएंगे। तो फिर उस समय सिर्फ बस उनको देखते रह गए, कुछ है ऐसा कुछ लगा, कुछ है, मगर वो फीलिंग्स नहीं आ रहा था क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग उनको देख रहे हम। तो उस समय गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर एक मेडिटेशन करवाए थे, बहुत सुंदर मेडिटेशन। मतलब क्या है वो तो मैं उस समय पता चला कि सबको आंखें बंद करके गुरुदेव ने सिर्फ आंखें बंद करके जो जो बोल रहे थे उसी को फॉलो करने के लिए बोला और कुछ नहीं। बस उसी को फॉलो करते 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 गुरुदेव ने लास्ट टाइम बोल दिए कि आज आप लोग मन में जो इच्छा है आप लोग मांग कर सो जाना। तो आप लोग सब जानते हो कि मनुष्य जीवन जो है, मतलब हर मनुष्य सेल्फिश और लालची भी होते हैं। तो जहाँ पर कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर कोई कुछ चाहता ही नहीं है। तो मुझे भी ऐसा कुछ लगा कि हो सकता है कुछ देखते हैं ना, ट्राई। तो हम उनका बात सुन के, उनके बात सुन के रात को सोने से पहले एक विश मांग के सोए। तो सोने के बाद फिर मुझे वो मतलब जो मैं मांगी थी वो मेरा मतलब पूरा होने लग गया, प्रोसेस दिखने लगा, प्रोसेस उसका प्रोसेस आने लगा कि हाँ मेरा वो हो रहा है। तब हम सोचे कुछ तो है, कुछ तो बात इन पे है, क्योंकि वो जब बोले तो वो पूरा हो रहा है। तो फिर मैं उनका आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने के लिए मतलब रेडी हो गई कि मुझे वो कोर्स करना है। आपने फर्स्ट टाइम जब 2005 में, हाँ, तब डायरेक्टली आपका पहला मुलाकात गुरुदेव से, क्योंकि मैं कोर्स में तब आई नहीं थी और मेरे को बस मेरी छोटी बहन ही याद थी, वही सब उस समय बोले थे कि आप एक बार आ जाओ। क्योंकि देखो सभी को ना कुछ प्रॉब्लम रहता है लाइफ में, है ना, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ टेंशन रहता था। तब वो रहता ना कि कहीं पर कुछ दिशा मिल जाए जहाँ पर हमको वो कुछ एक रोशनी, बस एक ऐसा रोशनी मिल जहाँ पर मुझे वो कुछ दिख जाए। तो बस वही उसी के मतलब वही खोज से बोल सकते हो, वही खोज है जिस खोज मुझे वहीं पर समाप्त हो गया वो खोज, मतलब वो मिल गया वो चीज़। फिर मैं कोर्स करने गई। तो फर्स्ट दफ़ा में मुझे कोर्स नहीं मिला, सेकंड दफ़ा में मुझे कोर्स मिला। हैप्पीनेस कोर्स के बारे में बोल रहे हैं, ये कोर्स जिसमें फर्स्ट सुदर्शन क्या सिखाया जाए। तो उसमें उसके बाद तो बहुत सारा कोर्सेस रहता है, मगर मैं फर्स्ट आर्ट ऑफ लिविंग का ही बात में बोल रही हूँ। तो उसको मैं करने के लिए रानीगंज गए। रानीगंज जाकर मैं वो कोर्स की और मेरा फर्स्ट टीचर स्नेहा साहब, उनके पास में की। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर, जिसको बोलते हैं मैं कंट्रोल नहीं होता था। वो कोर्स करने के बाद, कोर्स के पहले का बात, ओके। कोर्स से पहले मेरा वो हालत था। मतलब मुझे जब बोला कि इस कोर्स से आपको क्या चाहिए, तो मैं बोली थी कि मुझे अपने जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको कंट्रोल करना, काबू पाना है, बस वो चाहिए। तो वो मतलब बस वो दीदी जब बोले कि आप कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करते जाना, इसको बंद मत करना अपने लाइफ में। तो मैं रेगुलर करती थी और प्रे करती थी कि मेरा जो है वो ठीक हो जाए। तो बस मुझे अभी दिखता है कि गुस्सा आता है, मगर चंद भर में चला जाता है। वो गुस्सा नहीं दिखता है, मतलब ऐसा अभी है, अभी तो वो एकदम ही है नहीं है, मगर उस समय जो था वो भयानक रूप से था। फिर उसके बाद पुरुलिया में वो आर्ट ऑफ लिविंग का हो गया और बहुत अच्छे से कोर्स हुआ। और उसके बाद मेरे अंदर वो इच्छा था कि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना है। तो मुझे वो भी फिर वो रास्ता भी मुझे दिखाया गया, मतलब हर टीचर मुझे हेल्प किए, हर एक रास्ते पर कैसे कैसे प्रोसेस में जाना है वो भी मुझे बोला गया कि ऐसे ऐसे जाओगे तो आपको वो ट्रेनिंग मिलेगा। तो मैं वो की। उसके बाद 2011 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बन गई। ठीक है, अभी तो मेरा 14 साल का जर्नी हो गया है। अभी भी लगता है गुरुदेव का हर एक कोर्स में नया चीज़ है। मतलब हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल, लड़की लोग लड़का लोग जो भी है, हम लोग कभी कहीं पार्टी पे जाते हैं तो क्या करते हैं, एक फेशियल वगैरह करते हैं ना अपने आप को गुड लुकिंग के लिए। अच्छा, कभी हम लोग अच्छा कपड़ा भी पहनते हैं, ग्रूम करते हैं अपने आप को, मगर अंदर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अपना जो मन है उस मन के लिए क्या करते हैं,
पूजा पाठ तो हम लोग सभी कोई करते हैं, पूजा पाठ में भी वो अंदर का क्या वो जो शक्ति है, अंदर में जो एक आत्मा के साथ एक कनेक्शन है, वो उसको कैसे मिलेगा? माइंड बॉडी सोल का यस, मतलब मन आत्मा और सांसों का जो एक लय है, वो सुदर्शन की हाथ से मिलने के बाद ही पता चला। और गुरुदेव तो बोलते ही हैं कि अपना जो मन है ना, वो एक काइट, मतलब घड़ी, जो घोड़ी जैसा है, मतलब पतन, यस, लाइक पतन जैसा है। और जो सूता है ना, वो हमारा श्वास है। जैसे आप श्वास को अपनी तरफ रखोगे, वैसा आपका मन घूमेगा। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर में जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे तो रहता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने प्रेजेंट मोमेंट पे जीना सिखाया कि कैसे हमको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। क्या यही कारण है कि इस कोर्स का नाम होता है हैप्पीनेस? यस, हैप्पीनेस। मतलब हर समय आप खुश रहोगे, जिंदगी में जैसे भी परिस्थिति आए, आपके चेहरे से वो मुस्कान जाना नहीं चाहिए। डू यू ऑल्सो थिंक कि हम अभी ना ये सोचते कि हमें ये मिल जाए तब हम खुश रहेंगे, वो मिल जाए तब खुश रहेंगे, लेकिन एक्चुअली हम इन सब के बिना भी खुश रह सकते हैं। एंड यू आर ट्राइंग टू से कि सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करने के बाद वो रियलाइजेशन खुद के अंदर आता है एकदम कि अगर ये सब ना भी मिले, स्टिल आई कैन बी हैप्पी। एकदम, वो तो गुरुदेव बोल ही देते हैं कि आप अगर कोई भी चीज के लिए ज्यादा मोह करोगे, मतलब व्यक्ति और वस्तु परिस्थिति में अगर आप लोग ज्यादा फंसोगे, तो आपकी लाइफ में खुशी नहीं रह पाओगे। अभी इस मोमेंट पे जो आप खुश हो, इस मोमेंट को अगर आप पोस्टपोन कर देते हो, तो आपको खुशी तो चला गया ना। तो वर्तमान मुहूर्त में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तभी आप खुश रह सकते हो। और प्रेजेंट मोमेंट पे ही ध्यान हो सकता है। जैसे मैंने मेरे जो कोर्स हुआ था, उसमें भी मैंने मेडिटेशन, जैसे मैं भी मेडिटेशन करती आ रही बहुत दिनों से, लेकिन जो मेडिटेशन का कंसेप्ट है, जैसे हमारे दिमाग में क्या आता है, मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठे रहना। सो यही बेसिकली जिनको पता नहीं होता है। तो मैंने वहाँ पे सुना जब मैं ऋषिकेश में थी कि मेडिटेशन एक्चुअली कोई प्रोसेस है ही नहीं, ये घटता है, ये घटना है। तो आपका क्या राय है, व्हाट इज मेडिटेशन? क्योंकि इसके बारे में जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 2 दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो दिखता है कि गुस्सा आ जाता है पहले, या फिर जब मैंने आपके पास भी सुदर्शन क्रिया मतलब हैप्पीनेस कोर्स किया था, आपने भी बताया था कि शायद तुमको थोड़ा पैल्पिटेशन लगी या फिर थोड़ा घबराहट हो, मुझे याद है। तो ये सारा, जैसे मुझे जितना पता है कि अंदर का मैल निकलता है सबसे पहले। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मेडिटेशन का कंसेप्ट है क्या एज पर यू एंड एज पर आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल? मेडिटेशन मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा बात है। आपको कुछ भी नहीं करना है। उस समय आप अगर 3 चीज का ध्यान रखो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे करना भी कुछ नहीं है, तो आपको अंदर से आपके आसपास से जो भी आवाज भी आएगा, आपको बस उसको सुनना है। बस उसी में आप धीरे धीरे ध्यान में जा सकते हो। मतलब मेडिटेशन सीधा बात है, आपको कुछ नहीं करना है। और लोगों का यही कंसेप्ट है कि कुछ हो नहीं रहा है, अरे वो तो हो ही रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन के दौरान हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, कभी कभी जैसे गलत थॉट्स भी आ जाते हैं, तो ये क्यों आता है? मतलब वो थॉट्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए या फिर नहीं। मेडिटेशन करते करते आपका बहुत सारा थॉट आएगा, वो तो आने वाला है, नॉर्मल है। मगर उसको जब आप बाधा दोगे, माना करोगे, जैसे कि अरे वो ना आए, वो नहीं आए, अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करो, कंट्रोल नहीं होगा। उसको आने देना है, आएगा वो ऑटोमेटिक चले जाएगा। एक्सेप्ट करना है, बस आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या आ रहा है, फिर ऑटोमेटिक देखना वो चला जाएगा। वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, मगर पहले वो आपको आएगा। और ये जो थोड़ा मतलब पैल्पिटेशन या फिर थोड़ा कभी कभी बुखार भी आ जाता है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल, फिर धीरे धीरे सीख हो जाता है सब कुछ। क्योंकि कोई भी प्रोसेस में जाने से पहले हमें कुछ भी करेंगे तो हैबिट में टाइम लगता है। एकदम। और उसमें एक्चुअल क्या है, और भी एक चीज है ना कि सुदर्शन क्रिया से पहले प्राणायाम सिखाया जाता है। प्राणायाम मतलब 3 स्टेज प्राणायाम, जिसमें ना हमारे शरीर में 3 प्रकृति है। 3 प्रकृति कौन है? वात, पित्त और कफ। वो तीनों को आयुर्वेदा में मतलब नाड़ी परीक्षण करके वो लोग बोल देते हैं आपका शरीर का प्रकृति क्या है।
तो क्या होता है कि ये जो प्रकृति है इसको बैलेंस करता है, ये प्राणायाम 3 स्टेज प्राणायाम जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कोर्स में सिखाया जाता है। और वो जब आप करोगे ना तो आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो धीरे 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 मिटता जाएगा। हाँ, फिर वो जो थोड़ा सा घबराहट हो रहा है आपका, जो बोल रहे हो आपको थोड़ा फीवर वगैरह आता है, तो उसमें मतलब आएगा वो नॉर्मली, क्योंकि आपके शरीर में टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को तो निकालना है। और लोग डर जाते हैं, बहुत जन का सर भारी हो जाता है, तब सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये कोर्स करते करते तो मेरा सर भारी हो गया। किसी किसी का तो कुछ भी और भी प्रॉब्लम हो सकता है, मगर वो नेचुरल है, क्योंकि आपके शरीर से सुदर्शन के 90% टॉक्सिन निकाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं बिना काटे, बिना ऑपरेशन के आपके शरीर से, सांसों के माध्यम से एकदम, वो भी नाक से, मुंह से नहीं, नाक से आपको 90% टॉक्सिन आप निकाल रहे हो। तो सोचिए अगर इतना सारा टॉक्सिन आपका निकलेगा तो कुछ तो होगा। साइड इफेक्ट्स नहीं, उसको साइड इफेक्ट्स नहीं उसको, हाँ मतलब वो तो आपको दिखेगा कि मेरा फीवर हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो नेचुरल चला जाएगा। साइड इफेक्ट्स मतलब वो दवा का हो जाता है, अपने सुदर्शन किया तो साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, वो एकदम हर चीज से अवेलेबल, मतलब हर चीज से अच्छे, ऊपर हाई लेवल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से जैसे मतलब आर्ट ऑफ लिविंग में हमारा सुदर्शन क्रिया है जो स्पेशली फोकस्ड है ब्रेथ वर्क पे, वैसे और भी जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं उनका भी मेन कंसेप्ट एक कॉमन होता है, दैट इज ब्रेथ वर्क, हमारा श्वास। तो ये श्वास क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये ब्रीदिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? श्वास इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप जिंदा हो। अगर श्वास नहीं चलता तो आप मुर्दे बन जाते हैं, तो कोई आपके पास नहीं बैठता, तो आपको घर से निकाल देते। आप श्वास चल रहे हो तो आप जिंदा हो और आपको सब कोई मान रहे हैं, नहीं तो फिर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप सांस आपका शरीर में नहीं चलता, और सांस के मतलब सांस के माध्यम से भी, फिर से हम उधर ही चले जा रहे हैं, सांस के माध्यम से आप अपने मन को फिर कंट्रोल करना भी सीख जा रहे हो। तो सांस इसलिए इम्पोर्टेंट है, और सांस ही है जो आपका हर चीज, मतलब चाहे योगा हो चाहे मेडिटेशन हो, कोई भी चीज आपको तो सांस ही दे रही, क्योंकि आप जब इस पृथ्वी पर आए हो, जब इस धरती पर आए थे, तो पहला काम आप क्या किए थे? सांस लेना, और फिर आप रोए, और जब इस धरती से आप जाओगे तो आप क्या करोगे? सांस छोड़ोगे, सबको रुला के जाओगे। तो इसी बीच को ही आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला बोलते हैं। ओके, अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब वन सेंटेंस में जीवन जीने की कला। और इसी का ही हर पार्ट है, जैसे फर्स्ट कोर्स है हैप्पीनेस कोर्स, उसके बाद होता है एडवांस कोर्स, जिसमें 2.5 दिन का मौन रहता है, और भी बहुत सारा प्रोसेस रहता है, बहुत सारा प्रोसेस। DSN कोर्स है, सहज समाधि कोर्स है, जिसमें ना एक बीज मंत्र दिया जाता है, जानते हैं? वो एक बीज मंत्र से आपके शरीर से, मतलब हर चीज, मतलब आप बोल रहे हो ना कि मेरे मेडिटेशन होता नहीं है, ये भी एक बीज मंत्र के द्वारा भी आप मेडिटेशन कर पाओगे। और आपका जो पास्ट में कर्म है, जो आप कभी कुछ किए हो, वैसा कर्मा जिसको बोलते हैं, उसको भी आप ना मतलब धो सकते हो इस एक बीज मंत्र से। वो सहज समाधि कोर्स गुरुदेव ने डिजाइन किए, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग में ही है। ओके, दिस इज दिस पावरफुल, बहुत पावरफुल है। और भी बहुत सारे जैसे वहाँ पर इटर्निटी प्रोसेस है, जिसमें आपको मतलब अगले जन्म का, मतलब कुछ आप जन्म का देख पाओगे, उसको बोलते हैं इटर्निटी प्रोसेस रहता है आर्ट ऑफ लिविंग में। इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। इसके बारे में, जैसे मैं वो कोर्स की हूँ, ठीक है, मैं खुद भी की हूँ, मैं मतलब कोरोना से पहले 2020 में मैं की हूँ। मुझे ये कोर्स में बहुत इंटरेस्ट आता है कि मुझे वो देखना है कि मैं पहले जन्म में, मतलब इसके पिछले जन्म में क्या थी क्या नहीं। अच्छा, पास्ट लाइफ का, हाँ, पास्ट लाइफ का अगर अच्छे से डीप में अगर मैं कर पाती तो मैं शायद 2-3 जन्म और देख पाती। मैं एक ही जन्म देख पाई, उसमें मैं बस यही फील की थी, मैं भी उस समय ना मैं मैं कुछ सेवा ही कर रही हूँ। मतलब मेरे हाथ से कुछ सेवा ही हो रहा है, मैं कुछ वैसा ही हूँ जहाँ पर समाज कल्याण के लिए मैं उस समय भी जन्मी हूँ। एंड इसीलिए आप इस जन्म में फिर से मैं इसी में आ गई हूँ। तो मुझे वो पता नहीं था, मुझे पहले क्या होता था, मतलब एक क्या लाफिंग बात है, मतलब हंसने वाला बात है, मतलब जब भी जाते ना मैं कुत्ता काटते थे, तो हमको लगता था कि मैं कुत्ता थी क्या पिछले मतलब पास्ट लाइफ पे। तो मुझे वो देखना जरूरी था।
तो हर बार मुझे वो कोई जगह पे तो कुत्ता ही काट देते थे, तो हो सकता है क्यों हो रहा है, हो सकता है कि मैं कुत्ता थी मुझसे मिलने आ जा रहा है ऐसा कुछ, मगर वैसा कुछ नहीं है। मैं उस समय भी समाज कल्याण के लिए काम की हूँ और इस बार खुद को देखा है वहाँ? मैं वो खुद को देखी हूँ, मतलब मुझे वो पता चला कि मैं हूँ उसमें, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो और भी बहुत से टीचर बोलते हैं कि उनको भी 2-3 पास्ट लाइफ के लिए पता चला, तो मैं उतना डीप में जा नहीं पाई थी, मैं एक ही जन्म देख पाई थी। तो वो प्रोसेस मतलब इटर्निटी जो कोर्स है उसमें ये प्रोसेस के लिए फिर आपका मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के बाकी कोर्सेस को करना पड़ता है क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं रहोगे। यस मतलब हर कोर्स में मुझे वो मतलब हम लोग का जो कोर्स है हैप्पीनेस कोर्स, एक के बाद एक जो कोर्स है, जब मैं टीचर इटर्निटी प्रोसेस हमको नहीं लगता है कोई टीचर के अलावा कोई और भी किए होंगे, हमको पता नहीं है क्योंकि मुझे वो पता नहीं है। मुझे इतना पता है कि जब आप अच्छे से ध्यान कर पाते हो, आप बहुत सारे एडवांस कोर्स किए हो, क्योंकि आप जब तक अंदर से स्थिरता नहीं लाते हो तब तक उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हो। अभी फिलहाल मैं नए कोर्स करके आई हूँ संयम पार्ट 1। मैं इसमें तो मतलब क्या बोलेंगे, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि इस कोर्स में और भी कितना सारा गुरुदेव क्या क्या दे के रखे। हम लोग को पहले सहज समाधि में एक मंत्र मिला था, अभी इसमें बहुत सारा मंत्र मिला, बीज मंत्र जो हम लोग के शरीर में और ज्यादा काम कर रहा है। पहले मेरा आधा घंटा 40 मिनट लगता था, अभी मेरे को 1.5 घंटा लग रहा है, मगर उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी मतलब बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं 1.5 घंटा कर पा रही हूँ। मतलब आप 1.5 घंटे तक कैसे कर रही हूँ मैं, ये मतलब गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। अभी उसका नेक्स्ट लेवल जो संयम पार्ट 2 है वो मैं बैंगलोर में जा रही हूँ गुरुदेव के पास करने के लिए। वो सितंबर में होगा, हमको पता चला कि गुरुदेव खुद करवाएंगे, तो उस लालच में बहुत जन जा रहे हैं कि गुरुदेव खुद करवाएंगे, क्योंकि फिजिकली गुरुदेव अभी है इस धरती पर। ये तो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली कि हम उसी जनरेशन में बस कि गुरुदेव इस धरती पे है और उन्हीं के साथ हम लोग ये कोर्स करेंगे, है ना। तो ऐसा ही है। और मैं एक एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगी, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि कोर्स से क्या मिला है, क्या इस कोर्स का बेनिफिट क्या है। इस कोर्स का बेनिफिट मैं आपको गिनती करके भी बोल नहीं सकती हूँ, मगर लास्ट जो संयम कोर्स करके मैं आई हूँ उसमें मैं देखी हूँ कि मतलब कैंसर पेशेंट 4 स्टेज में है। 4 स्टेज में कैंसर पेशेंट है। वो जब हमको बोले, मतलब मुझे पता नहीं था, वो हम लोग के साथ कोर्स कर रहे हैं, वो जो मतलब पेशेंट वो कोर्स कर रहे हैं हमारे साथ। तो हम उनकी बेटी माँ बेटी दोनों कोर्स कर रही थी। तो बस माँ से बेटी को पूछ रही कि मम्मी किस चीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं, तो बोले कि कैंसर के लिए। तो हम बोले कि स्टेज में है, जैसे नॉर्मली पूछते हैं। तो बोले कि 4 स्टेज में है। 4 स्टेज में तो रेडियंस वगैरह तो लग गया होगा कि मतलब कुछ भी नहीं लगा। जब गुरुदेव के पास वो कोर्स किए हैं, तो गुरुदेव के पास कोर्स करने के बाद बस उनको इंस्ट्रक्शन आया था कि अब साल में 2 एडवांस कोर्स करते रहना। डॉक्टर उनको बोल दिए थे 6 मंथ से अब जा नहीं सकते उनके जीवन। आज वो 2 साल के ऊपर हो गया, वो अभी भी बहुत अच्छे से और हमारे साथ संयम कोर्स के रिकवर भी हो रहे। तो ये गुरुदेव का कृपा है। इस धरती पर हम बोलेंगे कि श्री कृष्ण भगवान जी आए हैं। जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी क्या लाए थे? सुदर्शन चक्र। इस धरती पर गुरुदेव ने इस धरती पर गुरुदेव ने लाए सुदर्शन किया। सबकी लाइफ चेंज कर रहे हैं, सबकी लाइफ। उनका जो विजन है ना, वो भी अगर आप बोलोगे तो उनका विजन यही है कि सबके जीवन खुशी से भरे रहे, देश में शांति आए और सबके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहे। जब मैंने उनको कभी देखा नहीं है सामने से, मैं गुरुदेव को जानी हूँ आपके माध्यम से, जब मैंने सुदर्शन क्रिया किया। और मैंने जब भी उनको देखा, उनके फेस पे जो ये आपका उनका कोर्सेज का नाम है ना हैप्पीनेस, तो उनके फेस पे वो दिखता है और कि वो हर टाइम एक स्माइल लेके घूमते हैं। तो उनका ये खासियत है। तो यही से मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे एक स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं जो बहुत अवेकन होता है, मैंने ये सुना था कि जिनके मतलब जो चक्रास होते हैं, स्पेशली जो हमारे 3 लोअर पार्ट्स में चक्रास होते हैं, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना एंड मणिपुरा,
जिन योगीज का या फिर कोई भी स्पिरिचुअल बीइंग्स जैसे गुरुदेव है जो एक्टिव रहते हैं, उनके 3 किलोमीटर के रेडिएशन पे वो ऑरा हमें महसूस हो जाता है। अगर कोई भी उनके सानिध्य में रहता है तो उनमें वो चेंज दिखता है। और आज देखिए गुरुदेव कहाँ पे है और हम लोग यहाँ इतने दूर में है, लेकिन फिर भी वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर फीलिंग दिस ऑरा इन दिस। हाँ, एकदम सही बोले, एकदम सही। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था गुरुदेव को, और फिर जब आपने अपने इंटायर प्रोसेस को खत्म किया और नेक्स्ट उनसे मीट किया, तो आप में क्या चेंजेस आया और आपको कैसा फील होता है ऐसे एक स्पिरिचुअल अवेकन बीइंग के आसपास रहने के बाद? गुरुदेव का ऑरा तो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप जैसे बोले ना अभी कि गुरुदेव फिजिकली यहाँ पर नहीं है, मगर फिर भी हम लोग वो फील कर पा रहे हैं, उनका ऑरा इधर भी है ना। तो वो तो देखो, एक तो सुदर्शन क्रिया में एकदम पूरा हम लोग उसको फील करते ही हैं। और जब उनके पास हम लोग फिजिकली गए थे, हाँ फिजिकली हम लोग जब गए थे तो उनके पास जाते हुए ना अपना जो धड़कन है वो बहुत तेज हो जाता है, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन लेके जाते हैं वहाँ पर जाकर ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। मतलब हमको लगता है कि मैं ये पूछूंगी, ये जरूरी है पूछना, अच्छा ये वाला तो जरूर पूछेंगे, ऐसा ऐसा करके लेके जाते हैं। मगर जब जाते हैं और उनके पास जाते हुए बस उनका चेहरा देखकर सब कुछ कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। काकी माँ, मैंने यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना ही भूल गई थी कि आपका जो भी ये जर्नी है लास्ट 15 इयर्स का, यहाँ पे अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का स्पेशली, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत होता है, वैसे हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक मर्द होता है एंड फैमिली होता है ऑब्वियसली। तो जाहिर सी बात है आपका भी हिस्ट्री रहा होगा कि आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ से आज एक सर्टिफाइड योगा टीचर और इतना एस्टैब्लिश, सबका चाहने वाला बन चुके हैं। तो इसमें आपके फैमिली का क्या रोल था? फैमिली का रोल बोलने से मेरा हस्बैंड का नाम ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि उनका सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उनका बहुत सारा सपोर्ट मेरे जीवन में है। आज मेरा जो सपना है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनना, योगा टीचर बनना, वो उन्हीं का सपोर्ट से ही हुआ है। मेरे सपनों को सक्सेस वो ही किए हैं। और मेरा और एक सपना था कि पुरुलिया में अपने घर के ऊपर एक छत, मैं उनको बोली थी, डिमांड की थी कि आप मुझे वो छत दे देना, इसमें मैं एक छोटा सा सेंटर बनाऊंगी गुरुदेव के लिए, ताकि सब कोई आएंगे, यहाँ पर कोर्स वगैरह होगा, सत्संग होगा। तो वो मुझे वो छत दे दी। उससे पहले एक कहानी है। क्या है कि जब मेरा सास ससुर का 50वां एनिवर्सरी रहा, 2010 का बात है, तब क्या हुआ कि वो छत में सब खाने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए रेडी हो रहा था। हाँ, तो हम लोग का लगभग बंगाली में नॉनवेज ज़्यादा बनता है, तो कोई भी प्रोग्राम हो तो नॉनवेज बिना कैसे चलेगा, है ना। तो वैसा ही वहाँ पर ऊपर मतलब वो बन रहा है। उससे पहले गुरु पूजा वहाँ पर हुआ था मेरी फर्स्ट टीचर के हाथों से। तो तब मेरे मन में आया था कि वो जगह पर मेरा सेंटर बने। तो जब वो पैंडल वगैरह बन रहा था तो आधा मेरा ना वो स्ट्रक्चर उठ गया था, वो दीवार अचानक से गिर गया। मतलब गुरुदेव का इच्छा था कि वहाँ पर कोई नॉनवेज ना बने, इसीलिए वो जगह, मतलब वो जो पैंडल वो गिर गया। फिर नीचे वो लोग खाना खाना शुरू किए, ऊपर नहीं कुछ हुआ। मतलब ये गुरु कृपा ही है, बोल सकते हैं। ये गुरुदेव चाहते थे और मेरे मतलब उस जगह पर सेंटर बन गया। और वो जितना भी जो भी इतना सुंदर पुरुलिया में बना है ना, मेरा पति ही बना दिए तो उसका तो बहुत सपोर्ट है। और जो कोरोना के टाइम पे उनका 2021 का बात है, जब उनका हार्ट अटैक हुआ था, तब उनका मतलब ऐसा हालत हो गया था हार्ट अटैक के टाइम पे, मतलब यही बोलेंगे कि गुरु कृपा मेरे साथ इतना था कि मेरा हर रास्ता खुल गया था, हर रास्ता। और मेरे साथ बहुत लोग जुड़ गए थे, सब मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो गुरु कृपा ही रहा। आज जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, सब गुरु कृपा ही है। और फैमिली से मेरा हस्बैंड का सपोर्ट तो था ही, अब मेरा बेटा का भी सपोर्ट हो गया है, मेरी सासू माँ का भी सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट मतलब मेरे फैमिली में सभी कोई मुझे बहुत प्यार करते, बहुत सपोर्ट देते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे ही मेरा सुंदर से चल रहे हैं। लाइफ ही आर्ट ऑफ लिविंग बन गया है। जीवन जीने की कला जो है ना, हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस ऐसे ही बन गया, वो आपके चेहरे पे भी दिखता है। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि
कोई भी जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि हलवा है कि चलो कुंडली जागृत करा देते, उसके पीछे एक साधक का या फिर एक साधिका का बहुत सालों का, कभी कभी मेहनत तो रहता है। जन्मों का मेहनत होता है। तो वो कुंडलिनी है द हायर स्टेप टू रिसीव योर मोक्ष और निर्वाणा जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से मैं इस जगह पे आऊंगी कि आजकल जैसे कुंडलिनी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ योगा, योगिक साइंस। अगर हम थोड़ा हमारे योगिक कल्चर को भी देखें, आजकल हम फॉरेनर्स से योगा सीख रहे हैं, इट्स सो सैड टू नो। लेकिन ये योगा इट्स लाइक ये हमारा प्रॉपर्टी है एक्चुअली, ये हमारे से एंशियंट कालों से आते जा रहे हैं और हम वेस्टर्नर्स में हम पहुंचाएंगे और अब हम उसी से प्रेरणा ले रहे हैं। और इस योगा का जो मतलब बेस है, हठ योगा, अष्टांग योगा, या फिर जो हमारे गोरक्षनाथ जी है जिन्होंने एक्चुअल योगा को लाया, आज वो बदल के हो गया है बियर योगा, ये योगा या फिर डांसिंग योगा, मतलब एक अलग सा यस, मतलब एक जैसे प्लॉट चेंज कर दिया और इसका जो मतलब आध्यात्मिकता है उससे चेंज कर चुके। तो आपका क्या राय है इसमें, और एक्चुअल में योगा हमारी लाइफ में क्या कर सकते हैं? क्या ये हमारे मतलब वर्षों से जो मेडिसिन चलता है इसे भी दूर कर सकता है, हमारे डिप्रेशन को भी दूर कर सकता है? ये मेरा सवाल है। एकदम आप एकदम सही प्रश्न किए हो। योग से तो बहुत कुछ हो सकता है। तो योग में अगर आप ठीक से प्रोसेस में जाकर आप योगा करते हो, इसमें आपका हाई बीपी भी कंट्रोल हो सकता है, आपका थायराइड का प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है, जैसे आपने कैंसर का उदाहरण दिया, कैंसर का, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो सकता है, मतलब हर एक चीज आप कर सकते हो। आप सोचो सबसे बड़ा रोग कौन सा है? वो कैंसर है। इसका कोई अभी कुछ वैसा नहीं है जहां पर बोलते हैं कि मेडिसिन खत्म होता है, मतलब हाँ डॉक्टर का लेवल खत्म होता है, वहां पर आयुर्वेद शुरू होता है। तो वो उसमें अगर आप बोलोगे तो अपना आर्ट ऑफ लिविंग फिर से आएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग में ही वो चीज है कि सुदर्शन क्रिया से और जो गुरुदेव का हर एक कोर्स करने के बाद अभी कैंसर पेशेंट अपने आप को जिंदा रख पाए हैं। सब कोई हार मान बैठे थे, डॉक्टर लेवल भी, डॉक्टर भी बोलते हैं कि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर वहां पर भी अपना आर्ट ऑफ लिविंग मिरेकल दिखा गया है। तो हर कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मगर उसको आप आध्यात्मिक के लेवल पे लेके जाओ। ये जो आप अभी बोले ना कि हर चीज का एक अलग अलग वे आ गया है, जुम्बा वगैरह कुछ चीज वैसा, वो सब तो आप देखो, वो सब एक बस एंथू देने के लिए, आपको बस मस्ती देने के लिए, सीधा बात। मगर आप सीरियसली अगर कोई भी चीज करोगे योगा के लेवल पर, तो आप इसमें लाभ आपको मिलेगा, ये बोल सकते हैं। तो जैसे हर एक लड़का लड़की, मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो सुसाइड कर ले रहे। अभी तो ऐसे ही हो रहा है इस जनरेशन पे। तो अपना जो आर्ट ऑफ लिविंग का ये सुदर्शन किया, ये जब कोई करता है ना, वो सुसाइड का वो मतलब माथे में वो चीज आता ही नहीं है। वो क्योंकि आपका ना वो जो टेंशन फ्री लाइफ, जो आपका स्ट्रेस, वो तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वो सुदर्शन किया ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ये मतलब साइंस में ये प्रूव कर चुके हैं। गुरुदेव बोल दिए है कि साइंस से ये प्रूव हो चुका है। अगर आप वेबसाइट में जाते हो, artofliving.सर्च भी करते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा, आर्टिकल्स बहुत सारा है कि आर्ट ऑफ लिविंग साइंस से प्रूव हो चुका है कि सुदर्शन किया बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जिसका भी जो भी करते हैं रेगुलर वाइज, उनके जीवन में चेंजेस ला रहा है 100%। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो बस यही है कि सब अपने जीवन में खुश रहे, स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहे। हाँ, और सुदर्शन क्या सबको करना चाहिए, लेकिन ये गुरु के गाइडेंस से नहीं, गुरु के गाइडेंस से नहीं, ये बहुत जरूरी। आप अगर खुद से करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, वो किसी के गाइडेंस में जाना पड़ेगा, किसी के अंडर। क्योंकि ये बहुत एक, मैंने जब किया था आपको भी ये बताया था कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको एनरोल करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप इसका महत्व नहीं समझोगे। हाँ, सही। क्योंकि जो है होता है ना कि ऐसे ही बांट दिया जाता है, ये वैसा चीज नहीं है। नहीं। जब आप प्रोसेस में हो, आप रेडी हो, तभी आप आओ और इसे महसूस करके जाओ। राइट। ओके, सो नाउ जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन है, एंड मैंने खुद भी मेडिटेशन करके अपने आप में भी वो चेंज पाया, दैट इज सोहम मेडिटेशन, एंड समहाउ इट इज कनेक्टेड टू सुदर्शन क्रिया एज वेल। तो सोहम मेडिटेशन है क्या,
और ये क्यों इतना बेनिफिशियल है हमारे जनरेशन के लिए करना? हाँ, तो सोहम मतलब हम वही हैं, मतलब हम खुद वही हैं। तो अगर आप ये सोहम आप मेडिटेशन में आते हो, मगर हम लोग का वो सुदर्शन क्रिया में है। ठीक है, वो सुदर्शन क्रिया में वो जो बोले पहले ही आपको कि एक लय के माध्यम से, उस लय में ही हमको सुदर्शन क्रिया करना है। तो एक लय के माध्यम से जब वो सांस का टेक्निक आपके शरीर में जाते हैं तो आप धीरे धीरे ऐसे भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो, आपके मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। आप देखना, जब आप सुदर्शन क्रिया शुरू करने जा रहे हो तब का आपका शरीर का एक क्या हालत है, प्रकृति क्या है, और जब आप कंटिन्यू सुदर्शन क्रिया करते हो उसके बाद आपका क्या प्रकृति हो रहा है, क्या नेचर में आ रहा है आपका, वो आप फील कर सकते हो। मतलब ये हम अभी तक जितने लोगों को करवाए हैं सबकी गुड फीलिंग्स आए हैं सबका, और मेरे को भी, खुद को भी। मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम जब मुझे लगता था मैं कर नहीं पाऊंगी, इतना पावरफुल टेक्निक है कैसे करेंगे, मगर हम कर लिए, और सभी कोई कर पाते हैं क्योंकि वो एक कृपा रहता है उनका, कि जब हम लोग बैठते हैं ना तो उनका फिजिकली नहीं तो मेंटली उनका कृपा रहता है, जिसके कारण सब कोई कर पाते हैं। और इसमें और एक सवाल रहेगा कि सात्विकता जरूरी है? जरूरी है, एकदम जरूरी है। अगर कोई नॉनवेज ईटिंग कर रहा है और सुदर्शन क्रिया में, तो इसका उल्टा इफेक्ट एकदम हम अब इतना बोलेंगे आपको कि आप अगर सात्विक खाना उस समय लेते हो तो आपके शरीर में कोई भी चीज, अगर पावरफुल कोई चीज जा रही है तो आपको बाधा नहीं देगा, मगर आप रजस या तामसिक खाना कुछ खाते हो तो आपको बाधा देगा, मतलब आपके शरीर में बेचैनी आएगा, आपको करने में मन नहीं लगेगा। ये राजसिक और तामसिक खाने से ही होता है, सात्विक से नहीं होता है। तो सात्विक रहना जरूरी है उस समय के लिए, और बाकी टाइम भी अगर हम अपने आप को सात्विक कर पाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे अभी के जनरेशन है वो सात्विकता की तरफ ही बढ़ रहे हैं एकदम। लेकिन यहाँ पे भी एक इंडस्ट्री आता है, वो उठ के बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जितना देखा, मेरे प्रोफेशन में भी मैंने जितने सारे भी वेजिटेरियन पेशेंट्स से डील किया है, जो एक टाइम बाद अगर कोई प्रॉब्लम में भी है अभी, विद द वेज डाइट, विद द सात्विक डाइट ओनली, वो अपने जो हेल्थ गोल्स है उसे अचीव कर पाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डू यू ऑल्सो थिंक कि सिर्फ प्रोटीन मिलने के लिए ही हमें नॉनवेज ईट करना चाहिए? एकदम ये बात तो नहीं। जैसे आप वेजिटेरियन हो। हाँ, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन आपको सिर्फ नॉनवेज से क्यों मिलेगा, आपको तो वेज में भी मिल सकता है। आप पनीर खाओ, घी लो, दूध लो, फल लो, बहुत कुछ है, जितना हो सके। सब्जी ले लो, दाल ले लो, दाल तो हर रकम का दाल है, सब्जी ले लो, बहुत कुछ है जिसमें आपको हाई प्रोटीन मिल जाएगा। इसके लिए नॉनवेज चूज करना कोई मतलब नहीं है। आपने भी अपना, मतलब आपने भी नॉनवेज थे, मतलब नॉन वेजिटेरियन थे। वी ऑल आर इन फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, हमारे फैमिली में बहुत कॉमन है नॉनवेज खाना। आपने भी चेंज किया, आप भी वेज में आए। कितने साल हो गया आपको? मेरा लगभग 15 साल हो गया। ओके, टोटली आप अभी छोड़ चुके हैं। आपको लगा कुछ कि नहीं, ऐसा कुछ वीकनेस है? ना, ऐसा कुछ नहीं। और एक एज के बाद देखो कैल्शियम का कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ता है, तो वो अलग बात है। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा कि बहुत वीकनेस लग रही है आपको? मैं जब से देख रही हूँ, मतलब आप पहले मैं आपको जो देखती थी, अभी आप और ज्यादा मतलब ग्रेसफुल लगते हो। आपको लगता है कि एज कहीं पे ठहर गया है आपका, ऑनेस्टली। सो मतलब मैं भी यही समझाती हूँ कि बीइंग अ वेजिटेरियन ऐसा नहीं है कि बस आपको खाना है इसीलिए आप प्रोटीन चाहिए तभी आप नॉनवेज खाओ और वेज नहीं रह सकते। सो इट्स अप टू द चॉइस। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो, आई गेस एक ये भी एक टाइम आ जाता है कि आप खुद ब खुद मतलब उस जगह पे टर्न होने लगे। एकदम वो आ ही जाएगा, आपका शरीर तब नॉनवेज लेना ही बंद कर देगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आप सुदर्शन क्रिया स्टार्ट कर रहे हो तो एक टाइम बाद आप छोड़ ही दोगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जब तक आपका शरीर लेता है ले लो, मगर क्या है कि जब आपका शरीर खुद ही बोल देगा कि नहीं लेना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, अंदर से। जब तक आपका मन ना चाहे तब तक। और ये भी गुरु कृपा है। ये भी गुरु कृपा ही है। अब यही से मेरा लास्ट सवाल होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज। आप हमेशा गुरु कृपा की बात करते हो, जब भी आपके साथ बात होता है, मुझे जितना याद है हमेशा आपके कन्वर्सेशन में गुरुदेव रहते ही हैं। सो गुरु कृपा क्या है और गुरु कृपा की जरूरत कितना है हमारी लाइफ में, और आपके पर्सनल लाइफ में आपको क्या गुरु कृपा मिला है? बहुत बड़ा क्वेश्चन बोल दिए। मतलब मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ ही है गुरु कृपा। मतलब
ये जीवन कुछ ठहर सा गया था 2005 तक। उसके बाद जब से गुरुदेव मेरे जीवन में आए, टर्न पूरा घूम 360 लिए, डिग्री। एकदम 360 टर्न ले लिए। मैं आज पुरुलिया में इतना लोगों का फेवरेट हूँ, बहुत लोग हमें जानते हैं, बहुत लोगों का दिल का एक धड़कन भी बोल सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट लेडीज। ठीक है, तो सब कोई मुझे बहुत मानते हैं। वो तो बोल नहीं पाते हैं कुछ, तो कृपा से तो बहुत कुछ होता है। बिना मेहनत किए जो मिलता है ना, वो बोलते हैं कृपा। क्योंकि आपको मतलब जो बोलते हैं, जो काम करते करते आपको कुछ मिला वो बात अलग है, मगर बिना किए आपको कुछ मिल जाए ना, वो ग्रेस है। तो वो ग्रेस हमको हर समय फील होता है। और जैसे ये बोलेंगे, वो कृपा बोलने से मेरा बेटा भी मेरे लिए गुरु कृपा ही है। कि उनके लास्ट में आ ही गया मेरा बेटा, क्योंकि वो अभी वो आध्यात्मिक लाइन पे इतना ज़्यादा घुसे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पर मैं चाहती थी। मैं गुरुदेव को एक ही बोलती थी कि गुरुदेव, मैं जैसा आपका डिवोशन में आपका मार्ग पे हूँ, वैसा मेरा बेटा भी रहे। क्योंकि इस जनरेशन में ना, इस कम उम्र का लड़का लड़की को आना भी चाहिए। क्योंकि सब कोई सोचता है कि एक एज के बाद गुरुदेव के पास जाना चाहिए। हाँ, तो आप एक बार सोचो, आप जो फूल होता है, फ्लावर होता है, वो फ्लावर आप क्या करते हो? मतलब फूटता हुआ देते हो, मतलब क्या बोलते हो उसको, ताजा वाला देते हो कि थोड़ा सा मुरझा हुआ देते हो? कौन सा देते हो? ताजा वाला। तो ताजा जो है ना, वो अपना यंग जनरेशन है, तो वही तो अच्छा है ना। उसके बाद वो लाइफ को ऐसे ही अच्छा बना लेगा। उसके लाइफ के लिए हम लोग को चिंता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरुदेव है। मैं तो इसलिए चिंता करना ही छोड़ दी। ये लास्ट फरवरी में जैसे शिवरात्रि में गुरुदेव के पास गए थे हम, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। मेरा बेटा मेरे साथ थे, मेरे पति भी मेरे साथ थे, सब कोई हम लोग गए थे। हम लोग का एक मतलब एम था कि एक बार जाएंगे, गुरुदेव से पर्सनली विजिट करेंगे। तो वो हम लोग का इच्छा ये पूरा भी हो गया। तो उससे पहले मेरे तो सपना में गुरुदेव भी आ गए थे। अच्छा। और आकर हमको बस वो लड्डू का डिमांड किए, जैसे नारियल का लड्डू, गुड़ का। क्योंकि वहाँ पर चीनी वगैरह नहीं चलता है, वाइट चीज ज्यादा वहाँ पर अवॉइड ही होता है। बैंगलोर में चीनी तो चलता ही नहीं है, तो गुड़ का होता है। तो वो तो सपना में आ गया, और मेरे से जैसे बोले गुरुदेव, तो मेरा वो पूरा भी हो गया। मैं लेके गई, गुरुदेव को दी, तो गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव, मैं आपके लिए लड्डू लेके लाई, नारियल का लड्डू। आप बोले थे ना खाएंगे, आप खाओगे? हाँ जरूर खाएंगे। उसके बाद हम दोनों मतलब हम लोग पति पत्नी एक दूसरे को माला पहने, और गुरुदेव का कृपा से ही आपके एनिवर्सरी पहले, ठीक है। उसके बाद अचानक मतलब घूम के गुरुदेव ने एक माला मेरे बेटे को पहना दिया। मतलब वो जीत तो एकदम गदगद हो गया कि गुरुदेव का ग्रेस इतना मिला, वो तो मतलब हम लोग सब, मतलब आंखों में हम लोग का सब पानी था, वो कृतज्ञ का पानी, जिसको बोलते हैं कि क्या मिला, भगवान ब्लिस। या बस भगवान को एकदम सामने से मिलना, वो बहुत बड़ा बात है। हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग में भी गए थे, जैसे हम जब टीचर्स ट्रेनिंग में गए थे, और भी बहुत सारे, इतना नजदीक से नहीं मिले थे, और इस समय हम लोग नजदीक से मिले, और फैमिली के साथ। ये मतलब एक चाह भी था जो पूरा भी गुरुदेव कर दिए। तुम आ तो सही, तेरा चाह यहाँ पर पूरा होगा। बोलते ना गुरुदेव कि बड़ा बड़ा सपना देखो, छोटा छोटा क्या सपना देखो, बड़ा बड़ा देखो। तो गुरुदेव का कृपा हम लोग के ऊपर हमेशा है, और कृपा से ही हम चल रहे हैं। आज गुरुदेव की कृपा से ही मतलब इतना सारा मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़े हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में मैं हूँ, और मेरा बच्चा भी आर्ट ऑफ लिविंग में एडवांस कोर्स 3 कर चुके हैं, और भी बहुत सारा कोर्सेज करने का इच्छा है उसके लाइफ में। वो गुरुदेव को एकदम मेन टारगेट करके लगे, गुरुदेव ही मेरा सब है, गुरुदेव जो बोलेंगे वैसा ही होगा। तो बस एक ही बोलेंगे कि गुरु कृपा बस महसूस करना है। आप अगर कोई भी चीज़ पे कंप्लेन करते हो ना, तो कृपा नहीं होता है। जो मिला है उसके लिए आप कृतज्ञ महसूस करो, तो ऑटोमेटिक और ग्रेस ऊपर से आएगा। मतलब गुरुदेव का कृपा जो है ना, वो आपको कोई बोलेगा कि तो ऐसा नहीं आएगा, वो आपको महसूस करना पड़ेगा जब आप उस स्टेट में जाओ। हाँ, बस आपको वो
उनके प्रेजेंट में भी आप महसूस कर सकते हो, अगर वो नहीं भी रहते उनकी फोटो के सामने भी, या फिर आप ऐसे भी बस उनका नाम से भी आप अगर सोचोगे, बस वो कनेक्शन आपका बैठना चाहिए उनके साथ। तो वो है सुदर्शन और ये क्रिया। बैठ रहेंगे सुदर्शन क्रिया, यही है। Nice. So today's podcast was so intense. Like I literally can feel the aura in this room. And मैं बस यही बोलूँगी, अगर आपको सच में हैप्पी रहना है लाइफ में, सो ऑब्वियसली आप जुड़े विथ आर्ट ऑफ लिविंग। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन काकी माँ फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट, और सबके साथ इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिकॉज मतलब जब मैंने सोचा कि ये पॉडकास्ट करूँगी, आज सुबह से भी बहुत सारा चीज़ हो रहा था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे पता था कि बहुत अच्छा निकल के आएगा। एंड जो भी आया, हमारे आप भी डर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था, बट स्टिल जो आया है वो गुरु कृपा ही है। गुरु कृपा है। सो आशा रहेगा कि इसके बाद भी आपसे फिर से हम लोग रिकॉर्ड कर सके और भी जाने गुरुदेव के बारे में, सुदर्शन क्रिया के बारे में, और लाइफ में खुश कैसे रहना है, ब्लिस कैसे पाना है, उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग इन आवर शो। ओके, वेलकम। शिवोहम, नमस्ते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।